हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने रूल्स के बारे में पढ़ लिया था। थोड़े बहुत बेसिक रूल्स हमने सीख लिए थे। नोट्स मैंने आपको भेज दिए थे। अगर आपने लिखे होंगे तो बात समझ में आ गई होगी। आज उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। फिर मैं आपको करने के लिए भी कुछ क्वेश्चंस दूंगा। मेरे हिसाब से मेरा काम इस आज की क्लास में कम है, आपका काम थोड़ा ज़्यादा है। तो मैंने जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करना शुरू कर दीजिए। जो खुद कर सकते हैं खुद कीजिए, 10-15 मिनट जो लगे लगाइए। और फिर मैं इनके सॉल्यूशंस लिखता हूं। ऐसे नहीं करना कि मैं लिखता जा रहा हूं आप भी नोट कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स ओइक एसिड होता है, एल्डिहाइड का सफिक्स अल होता है, कीटोन का सफिक्स ओन होता है, एल्कोहल का सफिक्स हाइड्रोल होता है और हेलोजेंस का प्रीफिक्स होता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। हर फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्सेस भी होते हैं, सफिक्सेस भी होते हैं, कुछ को छोड़कर। तो कब फंक्शनल ग्रुप्स के प्रीफिक्स यूज किए जाएंगे बाद में सिखाएंगे। फिलहाल जो आपको टेबल बनवाई गई थी उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो आपको पहले वाले केस में स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करना होगा और जब आप इसके स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का बनकर आएगा और आप इसका नाम खुद ट्राई करेंगे। तो बेटा जहां से फंक्शनल ग्रुप आ रहा है पास है वहां से गिनती स्टार्ट होगी। टोटल नंबर ऑफ एटम्स है 4, 2,3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन और 1 पे है ऑल। तो नाम बन गया 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। ऐसे ही बी वाले को स्टार्ट करेंगे तो ये है पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8 और ये 9। जहां जहां पे कोई ग्रुप है वहां सर्कल कर दीजिए। 2 कार्बन की टहनी इथाइल, 1 कार्बन की टहनी मिथाइल, 1 कार्बन की टहनी फिर से मिथाइल। तो हम नंबर 4 पे हैं तो 4 पे है इथाइल, 4 पे है इथाइल। 6,8 पे है बेटा डाई मिथाइल। कोई भी ग्रुप 2 बार आएगा तो उसके लिए प्रीफिक्स लगता है डाई। सारी टहनियां खत्म, अब आएगा रूट वर्ड। रूट वर्ड है नॉन, फिर प्राइमरी सफिक्स वो है एन और नंबर 1 पे लगा हुआ है अल। आप इसे चाहते तो पूरे को ही नॉन ए नल भी आप कह सकते थे। नंबर 1 अंडरस्टूड है। यहां कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है मेन। काउंटिंग यहां से स्टार्ट 1 2 3 4 पे टहनी है इथाइल की, 5 पे ग्रुप लगा हुआ है ब्रोमीन, इसको ब्रोमो कहा जाता है, 6 पे मिथाइल, 7 पे मिथाइल, 8 कार्बन की चेन। एबीसीडी का क्रम चलाइए। नंबर 5 पे आ जाएगा ब्रोमो, बी पहले आ गया, उसके बाद ई। 4 पे आ जाएगा बेटा इथाइल, उसके बाद 6 पे आएगा और 7 पे आएगा मिथाइल। 6,7 डाई मिथाइल, 6,7 डाई मिथाइल ऑक्टेन 1 ओइक एसिड, ऑक्टेन 1 ओइक एसिड। अब ये दोनों आप खुद ट्राई कीजिए। 2 मैं और लिख देता हूं, मुझे सॉल्व करके भेजना। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप 2 बार आ जाए तो डाई लग जाएगा बेटा, बी आर हटा देते हैं और इथाइल कर देते हैं। कोई भी ग्रुप 2 बार आ जाए तो इथाइल डाई लगाएंगे बेटा। 3 बार आएगा तो ट्राई, 4 बार आएगा तो टेट्रा, 5 के लिए पेंटा एंड सो ऑन। ये लीजिए, यहां पर भी CHO ही कर दिया। ये आपको ट्राई करने हैं 4 और मुझे इनके सही नाम लिखकर आपको भेजने हैं। कोशिश कीजिए खुद करने की बेटा, ज्यादा से ज्यादा। गलत हो जाएगा और क्या होगा, कोई आंख में थोड़ी आ रही है। इनको नोट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, समय लगाइए पूरा और होमवर्क तुरंत भेजिए।
अब कुछ बात समझने की, इस तरह से लिखा हुआ दिख रहा है अगर, तो समझने की कोशिश करना कि क्या है। बेसिक्स है तो बेसिक्स ही सिखाया जाएगा, पहले बेस मजबूत हो जाए, पता तो चल जाए कि कौन क्या क्या है, फिर चैप्टर की बात होगी। अब ध्यान से देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, एक, दो और तीन कार्बन। तो पहले वाले में तीन कार्बन है और तीसरे कार्बन पे एक डबल बॉन्ड है और एक OH, दो बॉन्ड पूरे, दो हाइड्रोजन, एक बॉन्ड पूरा, तीन हाइड्रोजन। दूसरे वाले पर भी कुछ इस प्रकार की कहानी है, लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड O के साथ H है, यहां CH2, यहां CH3। तीसरे वाले में तीन कार्बन है और बीच वाला कार्बन है C डबल बॉन्ड O, पहला भी CH3 और आखिरी भी CH3। ध्यान से देखूं तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और इसका नाम बनेगा बेटा प्रोपेन 1 ओइक एसिड। 1 2 3, इसका नाम बनेगा बेटा प्रोपेन 1 अल, और इसका नाम बनेगा बेटा प्रोपेन 2 ओन। ये देखने में मिलते जुलते से लगते हैं, इसलिए इनको अच्छे से नोट कर लेना, आगे कहीं दिक्कत ना आए पहचानने में। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप, सही है, इसको आप नोट करेंगे। उसके बाद एक बात, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप दो बार आ जाता है अगर, तो काउंटिंग करने में कोई दिक्कत तो है नहीं। 1 2 3 4 5, नाम बना पेंटेन 1,5 डाई यानी कि 2 डाईओइक एसिड। पेंटेन 1,5 डाईओइक एसिड। लेकिन अगर यही ग्रुप, इसको नोट 1 मानना, इसको नोट 2, यही ग्रुप अगर बेटा 3 बार आ जाए, समझना ध्यान से, यही ग्रुप अगर बेटा 3 बार आ जाए तो अब रूल कहता है कि हम तीनों को ही चेन का हिस्सा नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? अगर आपने इन दोनों को चेन में काउंट करा तो इसको क्यों नहीं काउंट करा? अगर इसको काउंट कर लिया तो इसे क्यों नहीं करा, या इसको क्यों नहीं करा? तो जब भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप 3 हो जाए या किसी साइक्लिक अरेंजमेंट के ऊपर आ जाए, थ्योरी आज नोट्स में यहीं से लिखनी है, नोट्स नहीं है आज के काम के। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप 3 बार आ जाए या साइकिल के ऊपर आ जाए, मींस क्लोज रिंग के ऊपर आ जाए, तो इसको चेन में नहीं गिन पाओगे। 4 कार्बन का मतलब है ब्यूट, रिंग है तो साइक्लोब्यूटेन। तो ऐसे केस में रूल कहता है इन्हें चेन का हिस्सा मत मानो, इन्हें चेन का हिस्सा मत मानो। यहां से नाम निकल कर आएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राई। अगर आपने ऑइक लगाया तो गलत, यहां सफिक्स बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपने कहीं पर सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया है तो कंडीशन या तो ये होनी चाहिए या फिर ऐसी कुछ। आप कार्बोक्सिलिक एसिड वहीं इस्तेमाल करेंगे जहां कार्बोक्सिलिक ग्रुप ओपन चेन में 3 या 3 से ज्यादा बार हो या साइक्लिक पर आ गए हो। भाई इसका नाम बनेगा साइक्लोब्यूटेन। कार्बन है 4 लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी तो है, तो इसका नाम बनेगा साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन पे 1 है और 1 पे लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। तो रूल क्या लिखना है? इफ 3 और मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन एन ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन को एलिफेटिक भी कहते हैं, ओपन चेन को एलिफेटिक भी कहते हैं, और carboxylic group is present on a closed ring, then in place of suffix oic acid, suffix carboxylic acid will be used.
एज शोन बिलो। ठीक है, व्हेन 3 or more carboxylic groups are present in an open chain structure or 1 or more carboxylic group are present on a closed ring, then suffix oic acid is not used, suffix carboxylic acid is used। यही कहानी होती है बेटा एल्डिहाइड के अंदर भी, और एक नाइट्राइल ग्रुप है उसके अंदर भी, आप वो भी इसके साथ ही समझेंगे। CN के बारे में हमने डिटेल में बात नहीं करी है, वो बाद में करेंगे, फिर भी ये रूल आया है तो इसको समझ लीजिए, अभी फायदे में रहेंगे। एल्डिहाइड की बात कर लेते हैं अब। CHO 1 2 3, सपोज कीजिए CHO भी 3 बार प्रेजेंट है, कुछ इस तरीके से, तो इसे भी चेन का हिस्सा आप नहीं मान सकते, या फिर ऐसे हो जाए साइकिल के ऊपर तो दोनों ही केस में चेन का हिस्सा नहीं बनेगा। इसका नाम निकल कर आएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, और इसका नाम निकल कर आएगा बेटा साइक्लो प्रोपेन 1 कार्बल्डिहाइड। रूल आप बिल्कुल वैसे ही लिखिए जैसे मैंने आपको COOH के लिए बताया है, बस कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह अभी आपको कार्बल्डिहाइड लगाना है। तीसरा ये नियम जो अप्लाई होता है वो होता है CN में अप्लाई। CN को बेटा वैसे जो उसका जनरल सफिक्स है वो नाइट्राइल है, आप ऐसे ही लिख लेना, मैं एक आधा एग्जांपल भी देता हूं, आप समझ जाएंगे। CH3CN नाम बनेगा इथेन नाइट्राइल, नाम बनेगा बेटा इथेन नाइट्राइल। लेकिन अगर ये भी मान लो 2 आ गए तो 1 2 3 4 5, तो नाम लिख दो पेंटेन 1,5 डाइनाइट्राइल, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही COOH भी 2 बार आ सकते हैं, 1 2 3 4, तो इसका नाम बन जाएगा ब्यूटेन 1,4 डाई। यहां पे CHO मैं इस फॉर्म में इसलिए लिखता हूं ताकि मैं बॉन्डिंग दिखा सकूं कि बॉन्डिंग तो भाई किससे हो रही है, कार्बन से हो रही है। अब अगर CN जो है अगर साइक्लिक अरेंजमेंट में आ गया या चेन में 3 बार आ गया या 3 से ज्यादा बार भी हो सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि 3 बार ही आएगा, तो बेटा ऐसे केस में आप इसका सफिक्स लगाएंगे ब्यूटेन 1 2 नहीं 1 पे 2 हो गए, हाँ 1 1 3 4 टेट्रा कार्बो नाइट्राइल, ये इसका बनेगा। रूल आप इसका भी लिखेंगे, लिखने में बिल्कुल लालच नहीं करना। साइक्लो पेंटेन 1 कार्बो नाइट्राइल, साइक्लो पेंटेन 1 कार्बो नाइट्राइल। बिल्कुल ध्यान से आराम से इस रूल को आप समझ सकते हैं बेटा। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक। एक कल वाले काम में आपने रूल लिखा होगा कि AEIOU शुड नॉट कम टुगेदर। इसको समझ लेते हैं। जब हम मीथेन लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब मीथेनॉल लिखते हैं तो कुछ ऐसे, क्योंकि रूल कहता है बेटा इनको साथ में नहीं आना। अगर आपने मीथेनॉल को ऐसे लिखा
तो ई और ओ साथ में आ जाएंगे और रूल हो जाएगा गलत। तो ए ई आई ओ यू वाला रूल थोड़ा ध्यान से अप्लाई करना है, क्योंकि कहीं कहीं ये अप्लाई होता है और कहीं कहीं ये अप्लाई नहीं होता। जैसे यहां अप्लाई हुआ है, अब जैसे ओ एच मान लो 2 बार आ गए, तो नाम बन जाएगा ब्यूटेन। अगर आपने ऐसे लिखा ब्यूटेन 1,1 डाइऑल, तो ये आपका नाम गलत है। और अगर आपने ऐसे लिखा ब्यूटेन 1,1 डाइऑल, तो ये आपका नाम सही है, क्योंकि यहां पर ई हटाया गया था क्योंकि ई और ओ साथ में आ रहे थे। यहां पर अभी जो साथ आ रहा है वो ई और डी आ रहा है, तो ये वैलिड है और ये इनवैलिड। अब मैं क्या कह रहा था कि कहाँ ये रूल अप्लाई नहीं होता, ये रूल यहां अप्लाई नहीं होता। जब मैं डाइऑल लिखूंगा, डाइओइक एसिड लिखूंगा या ट्राई अल लिखूंगा, ट्राई एल्डिहाइड हो, तो यहां अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो समझो। अगर डाइऑल में से मैंने मान लो आई हटा दिया तो ये तो डॉल हो जाएगा, और ओ हटा दिया तो डी आई एल बन जाएगा। इसका क्या मतलब है भाई, समझ नहीं आएगा। डाइओइक एसिड में से अगर आपने आई हटा दिया तो डॉइक हो जाएगा, ओ हटा दिया तो डाई डी डबल आई सी हो जाएगा, तो वहां गड़बड़ आएगी। तो इस रूल को बहुत ध्यान से सीखना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे ही करना है। तो जनरली आपको ये ध्यान रखना है कि यहां आप इसको नहीं लगाएंगे और ऐसे केसेस में आप इसको अप्लाई करेंगे। अगला रूल बेटा जो है वो रूल नहीं, बेसिक सी बात है, थोड़ा बता देता हूं आपको। आप लिखते रहिए इसी फॉर्म में, रूल करके रूल के नंबर डालते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइक्लिक की बात करता हूं मैं आपसे। तो साइक्लिक कंपाउंड्स में सबसे छोटी साइकिल जो बन सकती है वो 3 की है, फिर 4 की, फिर 5 और फिर 6। कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ही इसमें डबल बॉन्ड भी आ सकता है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, कोई खास दिक्कत नहीं। ट्राइंगल है तो कहा जाएगा साइक्लोप्रोपेन, डबल बॉन्ड के साथ है तो कहा जाएगा साइक्लोप्रोपीन, स्क्वायर है तो साइक्लोब्यूटेन क्योंकि 4 कोने हैं, सिंगल बॉन्डेड है। 5 है तो साइक्लोपेंटेन, 6 है तो साइक्लोहेक्सेन, 4 में ट्रिपल बॉन्ड है तो साइक्लोप्रोपाइन। इस प्रकार से आप ये नाम कर सकते हैं, कोई ऐसी इसमें मेजर एरर नहीं है। अब मान लो ये ब्रांच की फॉर्म में आया, इस तरीके से कहीं बॉन्डेड है एज अ ब्रांच, मैं लिख रहा हूं पहले ही एज अ ब्रांच, ये दिखा रहे हैं कि यहां से कहीं से एक बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड बनाएगा, कहीं ग्रुप के फॉर्म जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा साइक्लोप्रोपाइल। जैसे ब्रांच में मीथेन बन गया मिथाइल, इथेन बन गया इथाइल, तो साइक्लोप्रोपेन विल बिकम साइक्लोप्रोपाइल। ऐसे ही बेंजीन भी होता है, पहले भी बात हो चुकी है, बेंजीन इज C6H6। और बेंजीन जब भी ब्रांच बनेगा आप उसका नाम कहेंगे फिनाइल, आप उसका नाम रखेंगे फिनाइल। बेंजीन जैसे ही टहनी बनता है। अब ध्यान से 1-2 एग्जांपल देख लो, बात समझ में आ जाएगी। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इधर और यहां टंगा रखा है एक बेंजीन। सेकंड, 2 ही एग्जांपल से आपको बात समझ में आ जाएगी। यहां एक साइक्लोपेंटेन टंगा हुआ है, इधर भी CHO है और इधर भी CHO है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से गिनती स्टार्ट कर दो। लंबी चेन में कार्बन 8, 4 पे टहनी है बेंजीन की, बेंजीन की टहनी कहलाती है फिनाइल, 8 कार्बन है ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है एन, 1 पर है ओइक एसिड, नाम बना 4 फिनाइल ऑक्टेन 1 ओइक एसिड। रूल्स ज्यादा हैं तो प्लीज धीरे धीरे करना है, जल्दी कराऊंगा तो आपको दिक्कत ज्यादा हो जाएगी, आपको याद नहीं रहेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
5 पे साइक्लो पेंटाइल, 9 कार्बन नॉनेन, 1,9 डाइअल। सही है। साइक्लोपेंटाइल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करते वक्त आपको पहले लेटर सी का ध्यान रखना है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रहा हूं। कल बात करेंगे हम 2 और मोर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेम्स भी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है बेटा। तो अभी जो होमवर्क के में मिल रहे हैं 5 सवाल, जो इससे पहले मिले हैं सारे करने हैं। लेक्चर को बहुत ध्यान से दोबारा से भी आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस पूरी मेहनत करनी है ताकि बाद में कोई कमी ना रह जाए। ये साइक्लोब्यूटाइल की टहनी लगी और ये लगी इथाइल की टहनी। ये लीजिए, अपने हिसाब से इनके नाम लिख लिख के भेजने हैं। समझिए ये क्या ग्रुप है, बता चुका हूं सब आपको। ये 5 नाम आपको ट्राई करने हैं, सारा काम नोट करना है। कोई समस्या आए तो मुझसे पूछेंगे। कल हम बात करेंगे मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स की। सारा काम करके नियम से भेजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।